जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं 3 एग्रीमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिसमें से 2 इंडिया और यूएस के बीच में हो चुका है और एक होने वाला है, और ये डिफेंस सिस्टम को कितना मजबूत बनाएगा इंडिया का, इस बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इन 3 एग्रीमेंट्स के बारे में। तो पहला एग्रीमेंट जो होता है वो है लेमुआ, दूसरा होता है कॉमकासा और तीसरा होता है बेका। सबसे पहले बात करते हैं लेमुआ का। तो लेमुआ का जो फुल फॉर्म है वो होता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसके तहत इंडिया और यूएस के बीच में इस एग्रीमेंट में एक दूसरे का मिलिट्री बेस हम आपस में शेयर कर सकते हैं। मतलब जहां पे अमेरिका का मिलिट्री बेस है उसको इंडिया यूज कर सकता है, और इंडिया का मिलिट्री बेस जहां पे है वहां पे अमेरिका यूज कर सकता है। तो आप मैप में देखेंगे ओवरऑल वर्ल्ड में, देखिए इतने सारे इनके मिलिट्री बेस है, इसमें कहीं भी इंडिया अपना सपोर्ट ले सकता है, कोई भी मिलिट्री बेस है। फॉर एग्जांपल हम लोग गए चाइना पे हमला करने यहाँ से, इधर से, और यहाँ पे देखिए जापान वगैरह में भी इनका मिलिट्री बेस है, जापान है, फिलीपींस, इन सब में है, और हमारे कुछ हथियार कम पड़ गए या कुछ रिफिलिंग कम हो गई तो हमको वापस इंडिया की जरूरत नहीं है हथियार लेने के लिए। वापस हम यहाँ यूएस से भी हम अपने हथियार ले सकते हैं, हम रिफिलिंग कर सकते हैं, तेल वगैरह खत्म होगा तो तेल भरवा सकते हैं, जो भी मिलिट्री का जो प्रॉब्लम है, जो भी वो है, वो सब हम यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज कॉमकासा। कॉमकासा का फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसके तहत कम्युनिकेशन सिक्योरिटी है, मतलब हम लोग जो आपस में बात करेंगे ना, इंडिया और यूएस एक दूसरे से अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो वो एक सिक्योर्ड लाइन के थ्रू होगा। मतलब हमारी बात और उनकी बात के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी कोई डेटा को चुरा नहीं सकेगा और वो तीसरा वो आदमी उस मैसेज को पढ़ नहीं पाएगा। जैसे वो अमेरिका वाला बोला कि ये इंडिया मार चाइना के मार, ससुरा के पटक के मार रास्ते में है, तो चाइना ने अगर बीच में उसको डेटा को पढ़ भी लिया तो वो उसको समझ ही में नहीं आया क्या बोल रहा है अमेरिका इंडिया से क्या बोल रहा है, क्योंकि जो मार साला जो बोला है ना उसको, ससुरा को, वो देखेगा तो मार को चेंज कर दिया उसने, हैश कोड ये सब एनक्रिप्टेड फॉर्म में उसको चेंज कर दिया है, कोडिंग में चेंज कर दिया है, और वो कोडिंग मिलेगा चाइना को तो वो कोडिंग में समझ ही नहीं पाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये पूरा एनक्रिप्टेड का जो वीडियो है ना, मैंने आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखा है कि एनक्रिप्शन क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो कॉमकासा में बेसिकली मोटा मोटी ये समझिए कि एक सिक्योर लाइन हो जाएगा जिससे कि हम दोनों के बीच में कोई भी तीसरा देश या तीसरी पार्टी उसको हैक करके हमारे बीच का कम्युनिकेशन पार्ट समझ नहीं पाएगा। अगर वो सुन लेगा तो फिर वो तैयार हो जाएगा, अच्छा हमको मारने आ रहा है, रुक बताता हूँ, है ना, तो वो लोग भी तैयार हो जाएंगे। तो ये सिक्योर लाइन के होने से हमारा डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत होगा। तो ये लेमुआ हो गया, कॉमकासा हो गया। कॉमकासा जो है आपका 2018 में, सितंबर 2018 में हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था। लेमुआ आपका 2016 में साइन हुआ था। बीका अभी साइन होने वाला है, और बीका क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। नाउ थर्ड वन इज बीका। बीका स्टैंड फॉर बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है इंडिया और यूएस के बीच में, जिसमें कहा गया है कि हम एक दूसरे का सैटेलाइट है और जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं। अब भैया जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन क्या है? देखो जियो इंफॉर्मेशन का मतलब है, जियो मतलब ज्योग्राफी और स्पेशल मतलब टोपोग्राफी, मतलब उसके ऊपर, मतलब जो धरती है, धरती के ऊपर पहाड़ी इलाका है कि डेजर्ट इलाका है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहाँ पे क्या कौन सी लोकेशन है, एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन उसका क्या है, ये हमको वो साझा कर सकता है। और आप जानते हैं कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में अमेरिका का जो सैटेलाइट है वो हर जगह बिछा हुआ है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं जिसको वो मॉनिटर ना कर सकता हो। ठीक है, तो ये एक तरह से हम क्या करेंगे, अगर हम हमारा जो दुश्मन अभी चाइना है, अगर हम चाइना के ऊपर ऐसा बनाते हैं कि भैया अलग से हम रेडार बनाते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं, तो हमारे काफी करोड़ों खर्चा होता, काफी टाइम वेस्ट होता, तब तक चाइना चौपट करता हम लोग को। तो इसलिए हमने क्या किया, यूएस वालों से एग्रीमेंट हम साइन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, यूएस का जो सैटेलाइट है वो चाइना में नजर रखेगा पूरा, और हम यूएस से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि चाइना का सैटेलाइट स्पेस में कहाँ है, चाइना मतलब इस समय क्या काम कर रहा है, वहाँ मिलिट्री बेस में क्या एक्टिविटी हो रही है, तो हम सब चीज आराम से साझा कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए। ठीक है, और जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से मुंबई जाना है, आपको कोई ऐसा बताने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे, गूगल मैप खोलोगे, गूगल मैप खोल के वहाँ से लोकेशन सेट करोगे और वो आपको एग्जैक्ट सैटेलाइट से ले जाके आपको मुंबई जाके छोड़ देगा। तो उसी तरह ये जो सैटेलाइट है अमेरिका का, ये आपको एग्जैक्ट बता देगा, एग्जैक्ट प्रिसाइज डिटेल बता देगा कि चाइना के इधर जगह पे यहाँ पे ये आर्मी है, ऐसा वैसा है। तो इससे अगर हमको क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल अगर कल को छोड़ना ही पड़ गया तो हमको एकदम प्रिसाइज लोकेशन मिल जाएगी। और उसका क्रूज मिसाइल का तो ऑटोमेटेड होता है कि उसके बाद हम उसको मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं कि कहाँ पे गिरना, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके दाग देंगे गोली। ठीक है, तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफेंस सिस्टम में बीका का एग्रीमेंट।
तो अभी 2+2 क्या है, देखिए इंडिया अलग देश है, यूएस अलग देश है, तो जब दोनों देशों के बीच में जानकारी साझा होती है तो दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं। फॉरेन मिनिस्टर एक हो गया, एक फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का, एक फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका का, ठीक है। अब क्योंकि ये एक तरह से डिफेंस का बात साझा हो रही है, ये एक दूसरे का पर्सनल डेटा है, मतलब मिलिट्री जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो एक तरह से डिफेंस वाली चीज है। हम अपने डिफेंस को साझा कर रहे हैं अमेरिका के साथ और अमेरिका वाले अपना कर रहे हैं इंडिया के साथ, तो दोनों के डिफेंस मिनिस्टर भी सामने आएंगे। तो एक डिफेंस डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका और इंडिया के, और एक फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका को और इंडिया का, मतलब एक डिफेंस मिनिस्टर और एक फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के, एक डिफेंस मिनिस्टर और एक फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के। तो ये दोनों आपस में 2+2 एग्रीमेंट होते हैं। तो अभी तक 2+2 एग्रीमेंट तो 2 बार मीटिंग हो चुकी है, जिसमें अभी तक एग्रीमेंट तो साइन नहीं हुआ, लेकिन इस बार 2+2 ये 3rd मीटिंग है जो अक्टूबर या नवंबर तक हो जाएगी। तो ये एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और होपफुली नवंबर दिसंबर तक ये एग्रीमेंट साइन भी हो जाए, क्योंकि अमेरिका पूरे प्लान में है चाइना को चौपट करना है, क्योंकि वो पहले भी कई बार स्टेटमेंट दे चुका है ऑलरेडी कि वो चाइना से नाराज है, वो चाइना वायरस हो चाहे वो कोई भी हो। और आज वो अमेरिका को भी जानता है कि आज अगर चाइना को नहीं रोका गया तो चाइना कल को उसके सर पे बैठ जाएगा और उसकी पावर को खत्म कर देगा। तो एक तरह से ये बीका जो एग्रीमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको समझ में आ गया, और लेमुआ, कॉमकासा और ये बीका, ये तीनों एग्रीमेंट भारत की नजर से कितने इंपॉर्टेंट है और हमारा चाइना के लिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपके करके बताऊंगा कि चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, ये कैसे हम लोग को समुद्र रास्ते में पूरा घेर रहा है और हमारी क्या रणनीति रहेगी इससे बचने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए। तो वीडियो से बने रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।